नमस्कार, बहुत स्वागत है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी कि ईपीएफओ के अंतर्गत ईपीएस 95 पेंशन प्रोवाइड कराई जाती है। ईपीएस 95 पेंशन की न्यूनतम राशि 1,000 रुपए से बढ़ा के 7,500 रुपए करने को लेकर पेंशन भोगी और उनके संगठनों की लगातार मांगे थी, लेकिन एक नया अपडेट यहां पर निकल के आया है। आखिरकार उनकी पेंशन बढ़ेगी कितनी, कब बढ़ेगी और इसको लेकर केंद्र सरकार के क्या रुख हैं। ईपीएफओ पेंशन 5,000 बढ़ेगी या फिर 7,500 रुपए। क्या बजट में पेंशन बढ़ाने की हो सकती है घोषणा? सभी जानते हैं फरवरी 2025 में वित्त सत्र 2025-26 का केंद्रीय बजट पेश हो रहा है। इस बजट से पहले वित्त मंत्री से मुलाकात के दौरान क्या डिमांड रखी गई, उस पर वित्त मंत्री का क्या अपडेट था। तो ईपीएफओ पेंशन कितना बढ़ेगा, 5,000 बढ़ेगा या फिर 7,500 रुपए न्यूनतम बढ़ेगा? क्या आगामी बजट 2025-26 में केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार भविष्य निधि यानी कि ईपीएफओ की न्यूनतम पेंशन यानी मिनिमम पेंशन में वृद्धि कर सकती है? दरअसल यह सवाल पिछले कुछ दिनों से लगातार उठ रहा है। हाल ही में श्रमिक संगठनों ने, इनके प्रतिनिधियों ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से बजट में न्यूनतम पेंशन 5,000 रुपए करने का सुझाव दिया था। निश्चित ही सरकार को इस दिशा में सोचने की जरूरत है, क्योंकि महंगाई के दौर में एक व्यक्ति 1,000 रुपए में महीने भर की सब्जी भी नहीं खरीद सकता है, तो उसका गुजारा भला कैसे हो सकता है। अब क्या है श्रमिक संगठनों की मांग? श्रमिक संगठनों ने वित्त वर्ष 2025-26 के बजट में ईपीएफओ के तहत मिलने वाली न्यूनतम पेंशन को 5 गुना करने, साथ ही 8वें वेतन आयोग के तत्काल गठन करने और अत्यधिक अमीर लोगों को यानी कि सुपर रिच पर अधिक कर लगाने की मांग की थी। वर्तमान में न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपए कर दी गई। भारतीय मजदूर संघ ने भी कहा कि कर्मचारी पेंशन योजना 1995 ईपीएस 95 के तहत दे न्यूनतम पेंशन को 1,000 रुपए प्रति माह से बढ़ा करके 5,000 रुपए किया जाना चाहिए। इसमें वीडीए परिवर्तनीय महंगाई भत्ता को भी जोड़ा जाना चाहिए। वहीं श्रम मंत्री के साथ बैठक हुई थी, उस बैठक में 7,500 रुपए की मांग रखी गई। इससे पहले ईपीएस 95 राष्ट्रीय आंदोलन समिति ने भी केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मंडाविया के साथ बैठक में 7,500 रुपए प्रति महीने न्यूनतम पेंशन, महंगाई भत्ता, पेंशनरों और उनके जीवन साथी के लिए मुफ्त चिकित्सा सुविधा, साथ ही उच्च पेंशन प्रणाली में विसंगतियों का समाधान करने संबंधी मुद्दे उठाए थे। समिति के मुताबिक मंडाविया ने प्रतिनिधि मंडल को आश्वस्त किया कि सरकार इन समस्याओं को सुलझाने के लिए कदम उठा चुकी है। यानी जाहिर सी बात है, कदम उठ चुका है, पेंशन बढ़ेगी। अभी कितनी पेंशन इन पेंशन भोगियों को मिल रही है? वर्तमान में ईपीएफ पेंशनरों को न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपए मिलती है, जबकि इसकी अधिकतम सीमा 7,500 रुपए है। ईपीएफओ पेंशन की पात्रता निजी क्षेत्र में काम करने वाले उन्हीं कर्मचारियों को मिलती है जिनका पीएफ अंशदान कम से कम 10 साल तक किसी एक संस्थान में या फिर एक से अधिक संस्थानों में जमा हुआ हो। 10 साल से कम अंशदान वाले कर्मचारियों को पेंशन की पात्रता नहीं होती है। वहीं नवंबर में 14.63 लाख सदस्य जोड़े। ईपीएफओ ने पिछले साल नवंबर में शुद्ध रूप से 14.63 लाख सदस्य जोड़े। यह सालाना आधार पर 4.88% अधिक है। निश्चित वेतनमान पर रखे जाने वालों के कर्मचारियों के आंकड़े पैरोल से यह जानकारी मिली। श्रम मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि शुद्ध रूप से सदस्यों की संख्या में वृद्धि रोजगार के अवसर बढ़ने और कर्मचारी लाभों के बारे में बढ़ती है, जागरूकता को दर्शाती है। इसे ईपीएफओ की प्रभावी पहुंच पहलों से बल मिला है। मंत्रालय ने कहा है कि मासिक आधार पर अक्टूबर 2024 की तुलना में शुद्ध रूप से सदस्यों की वृद्धि 9.07% रही है। वहीं स्थायी पैरोल आंकड़ों से पता चलता है कि ईपीएफओ ने नवंबर 2024 में 8.74 लाख नए सदस्यों का पंजीकरण किया है, जो एक साल पहले के इसी महीने की तुलना में 18.80% हैं और यह अक्टूबर 2024 के मुकाबले 16.58% अधिक हैं।
मंत्रालय ने यह भी कहा कि आंकड़ों का एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि 18 से 25 आयु वर्ग का दबदबा होना है। इस आयु में वर्ग 4.81 लाख नए सदस्य जुड़े हैं, जो नवंबर 2024 में जोड़े गए कुल नए सदस्यों का 54.97% है। महिलाओं की बड़ी संख्या है। आंकड़ों के स्त्री पुरुष के आधार पर विश्लेषण से पता चला कि नवंबर 2024 के दौरान जोड़े गए नए सदस्यों में से लगभग 2.40 लाख महिलाएं हैं। अक्टूबर 2024 की तुलना में इसमें 14.94% की वृद्धि, नवंबर 2023 से तुलना करने पर सालाना वृद्धि 23.62% रही है। इसके अलावा और बहुत आंकड़े हैं जिसमें जो लोगों का रुझान है अनएम्प्लॉयमेंट के देखते हुए अब प्राइवेट सेक्टर में कर्मचारी महिलाएं बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। दोस्तों, यह जानकारी उन सभी ईपीएस पेंशन भोगियों के लिए है जो लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। उनके लिए अब बड़ी राहत मिलने जा रही है केंद्र सरकार की तरफ से। हालांकि इसका फैसला फरवरी 2025 में ही होगा। मुझे उम्मीद है जानकारी बेहद इंपॉर्टेंट है। इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।